उस रामू मेरे कमरे में आया और बोला, मेम साहब खाना लगा दूं क्या? मैंने कहा मुझे अभी भूख नहीं है। फिर मैं बोली, रामू मेरा एक काम करोगे? तो रामू बोला, बिल्कुल करेंगे मैम साहब। मैंने कहा, रामू मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा सा तेल गरम करके लाओ, मेरे हाथ पैर दबा दो और मेरी मालिश भी कर देना। रामू बोला, ठीक है मैम साहब, हम तेल गर्म करके लाते हैं। मैं उस गाउन पहने हुई थी। मैं बेड पर लेट गई। रामू 5 मिनट में तेल गर्म करके मेरे कमरे में आ गया और वही खड़ा हो गया। मैंने अपना गाउन घुटनों तक उठा दिया और कहा, रामू मेरे पैरों को तेल लगाकर मालिश कर दो। रामू जी मैम साहब करके मेरे पैरों को तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना गाउन ऊपर उठा लिया ताकि रामू को अपने जलवे दिखा सकूं। रामू मेरे पैरों की मालिश करते हुए मेरी टांगों को घूर रहा था। रामू की उंगली की पकड़ पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। फिर मैं पलट गई और बोली, रामू मेरी पीठ की भी मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। मैं थोड़ा सा हिचकिचाने लगा। उसने कहा, मैम साहब मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कहा, रामू देखो तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें अपने काम पर रखा हुआ है और इस मालिश के पैसे मैं तुम्हें अलग से दूंगी ताकि तुम्हारा भी घर अच्छे से चल सके। मैंने उसे पैसों का लालच दिया। रामू ने मेरे गाउन पीठ से उठाकर पीठ की मालिश चालू कर दी। मैंने दीवार पर लगे शीशे में देख लिया कि अब वह मेरे बदन को घूर रहा था। मैंने कहा, रामू मेरी पीठ पर अच्छे से मसाज करो। वह कांपते हाथों से मेरी पीठ की मसाज कर रहा था। उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं पलट के सीधी हो गई और बोली, रामू अब मेरे पेट की भी मालिश करो। रामू बोला, मैम साहब ये क्या कह रही हो? रामू बुरी तरह से कांप रहा था और हिचकिचाने लगा कि रामू खुद से पहले नहीं करने वाला। वह चाहता था कि पहले मैं करूं, वो थोड़ा शर्मीला था। इसलिए मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक स्टोरी में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम रोमा है और मैं 24 साल की खूबसूरत महिला हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। जीवन में मुझे हर सुख मिला, मगर एक वो सुख नहीं मिल पाया जो एक औरत चाहती है, और वह सुख था मेरे पति का प्यार। मेरे पति एक बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेस के चलते वो हमेशा घर से बाहर ही रहते हैं। मेरे पास सुख साधन संपत्ति सब है, मगर जिस चीज को हमेशा मैं अपने साथ चाहती हूँ वह मेरे पास नहीं है, और वह है मेरा पति, और उनका प्यार मुझे नहीं मिलता। मेरे घर में एक नौकर भी है जिसका नाम रामू है और उसकी उम्र 22 साल है। वह भी यहाँ का रहने वाला है और वह भी शादीशुदा है, लेकिन उसकी पत्नी बिहार में ही रहती है और वह भी अपनी पत्नी का प्यार पाने के लिए तड़पता है। पिछले साल की बात है कि मेरे पति जब घर आए थे, एक दिन रुके और पूरा दिन फोन पर ही लगे रहे, और रात में मुझे बोले कि वह 1 महीने के लिए अमेरिका जा रहे हैं बिजनेस के सिलसिले में। उस रात में फूट फूट कर रोई थी। हर बार मेरा पति जब भी घर आता वह सिर्फ 1 दिन के लिए ही रुकते और जो उन्हें करना होता करके फिर चले जाते, और मैं हमेशा की तरह अपने पति के प्यार के लिए तरसती रह जाती। ये भी कोई रिश्ता है। उनके घर से जाने के बाद मैंने खूब शराब पी और मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे नौकर रामू ने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद मुझे घर ले आया और बहुत सेवा की। तबीयत ठीक होने के बाद मैंने एक दिन उसे बुलाकर उसका धन्यवाद किया। रामू बोला, मैम साहब हम तो आपके मुलाजिम हैं, आपकी खातिर करना हमारा काम है। हम अपनी गरीबी के चलते बीवी बच्चों से दूर हैं, यहाँ कमाई के लिए पड़े हैं, और आप सब कुछ होते हुए भी अपने पति से दूर हैं। माफ करना मैम साहब, ज्यादा बोल दिया। हमारी जब से शादी हुई है हम अपनी पत्नी के पास सिर्फ 2 महीने ही रह पाए थे। उसके बाद से 1 साल हो गया है और अभी तक हम अपनी घरवाली से नहीं मिलते हैं। बहुत याद आती है उसकी, मगर कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चल पाएगा। मैंने उसे पैसे दिए और कहा, जाओ अपने घर हो आओ, और बोला, नहीं मैम साहब हम ये पैसे घर भेजेंगे ताकि हमारा घर चलता रहे। हम आपकी सेवा में यहीं पर रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी मालिक घर पर नहीं है तो हमें ही आपका ख्याल रखना होगा। रामू की बातें मेरे दिल को छू गई कि ये गरीब इंसान अपनी पत्नी को इतना प्यार करता है, और एक मेरे पति है कि उन्हें मेरी याद भी नहीं आती। कितना तड़पता होगा वह यहाँ पर अपनी बीवी के बिना, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने पति के बगैर। मैं तभी मुझे एक बुरा ख्याल आया
कि हम दोनों एक दूसरे की तड़प को भी तो दूर कर सकते हैं। तब से मेरी नजर रामू के लिए बदल गई। एक दिन वो घर में सफाई कर रहा था। उस समय उसने सिर्फ नीचे एक हाफ पैंट पहन रखी थी। उसकी मसल्स बुझाए और बदन को देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगा था। मैंने ठान लिया कि रामू के साथ उसकी और अपनी दोनों की चाहत मिटा लूंगी। मैं उसे अपने करीब लाने के लिए नए नए तरीके अपनाती, लेकिन उसका ध्यान हमेशा घर के कामों पर ही रहता। मैं जानबूझकर उसके सामने छोटे छोटे कपड़े पहनती ताकि उसका ध्यान भटके और वह मेरी तरफ आकर्षित हो, लेकिन वह तो हमेशा अपने कामों में ही बिजी रहता। मैं जब नहाने के लिए जाती तो बाथरूम का दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ देती और अक्सर रामू के सामने मैं छोटी छोटी नाइट कपड़े में ही रहती। लेकिन मेरे सारे हाथ खंडे फेल हो चुके थे। मुझे लगा मुझे कोई और उपाय करना चाहिए जिससे कि रामू जल्दी बहक जाए। मैंने रामू को एक बार अपने पास बुलाया और उससे कहा, क्या आज मेरा शराब पीने का बहुत मन है? उसे कहा, मैम साहब शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती और पिछली बार भी आपने इतनी शराब पी थी कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही है और मैं पति का प्यार पाने के लिए तड़प रही हूँ और मेरा पति मेरी बेचैनी को नहीं समझता। वो खामोशी से सर झुकाए मेरी बातें सुनता रहा। मैंने 2 गिलासों में शराब डाली और एक गिलास शराब का उठाकर मैंने रामू के हाथ में दे दिया। उसने कहा, मैम साहब मैं शराब नहीं पीता और मेरी इतनी औकात भी नहीं है जो मैं इस तरह से शौक पालूं। मैं पूरी तरह से बेबस थी। आखिर करूं तो क्या करूं? फिर मेरे शैतानी दिमाग में एक प्लान आया। मैं समझ गई थी कि ये प्लान जरूर काम करेगा, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पति को मुझसे ज्यादा अपने बिजनेस की फिक्र है और मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। हर लड़की शादी के बाद यही चाहती है कि उसका पति उसके पास रहे, उससे प्यार करें, उसका ख्याल रखें, और शराब शायद मेरी किस्मत में पति का प्यार नहीं था। उस रात रामू मेरे कमरे में आया और बोला, मेम साहब खाना लगा दे। तो मैंने कहा, मुझे अभी भूख नहीं है। फिर मैं बोली, रामू मेरा एक काम करोगे? तो रामलाल बोला, बिल्कुल करेंगे मैम साहब। मैंने कहा, रामू मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लग रही, थोड़ा सा तेल गर्म करके लाओ और मेरे हाथ पैर दबा दो और मेरी मालिश भी कर देना। रामू बोला, ठीक है मैम साहब, हम तेल गर्म करके लाते हैं। और उस समय मैंने गाउन पहनी हुई थी। मैं बिस्तर पर लेट गई। रामू 5 मिनट में तेल गर्म करके कमरे में आ गया और वही खड़ा हो गया। मैंने अपना गाउन घुटनों तक उठा दिया और कहा कि रामू मेरे पैरों पे तेल लगाकर मालिश कर दो। तभी रामू जी मैडम साहब करके मेरे पैरों पर तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना गाउन ऊपर उठा लिया ताकि रामू को अपने जलवे दिखा सकूं। रामू मेरे पैरों की मालिश करते हुए मेरी टांगों को घूर रहा था। रामू की उंगलियों की पकड़ पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। फिर मैं पलट गई और बोली, रामू मेरी पीठ की भी मालिश कर दो, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो थोड़ा खींच के जाने लगा। उसने कहा, मैम साहब मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा, रामू देखो, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें अपने काम पर रखा हुआ है और इस मालिश के पैसे मैं तुम्हें अलग से दूंगी ताकि तुम्हारा घर भी अच्छे से चल सके। मैंने उसे पैसों का लालच दिया। रामू ने मेरा गाउन पीठ से उठाकर पीठ की मालिश करना चालू कर दिया। मैंने दीवार पर लगे शीशे में देख लिया कि अब वह मेरे बदन को घूर रहा था। मैंने कहा, रामू मेरी पीठ पर अच्छे से मसाज करो। वह कांपते हुए हाथों से मेरी पीठ की मसाज कर रहा था। उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं पलट के सीधी हो गई और बोली, रामलाल अब मेरे पेट की मालिश कर दो। रामू बोला, मैम साहब ये क्या कह रही हैं? रामू बुरी तरह से कांप रहा था और हिचकिचा रहा था। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दी और बोली, रामू डरो मत, मालिश करके देखो कैसा लगे। बोलो अच्छा लग रहा है ना? रामू कांपते हुए कहने लगा, मैम साहब अगर मालिक को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। मैं अपनी पत्नी को घर के खर्चे के लिए पैसे कहाँ से भेजूंगा अगर मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो? मैं बोली, रामू उसकी फिक्र तुम मत करो, जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो। वैसे भी तुम्हारे मालिक यहाँ नहीं रहते, वह तो 1 महीने के लिए बाहर गए हुए हैं और घर में हम दोनों के अलावा और कौन है जो तुम्हारे मालिक को ये सब बताएगा।
फिर मैंने कहा, देखो रामू, अगर तुम मेरी मर्जी के मुताबिक चलते रहोगे तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मालामाल कर दूंगी। तुम्हें अपनी पत्नी को पैसे भेजने के लिए ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे। तुम बस मेरी इच्छा को पूरी करो और अपनी पत्नी और परिवार की टेंशन लेना बंद कर दो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं सब ठीक कर दूंगी और तुम्हारे परिवार का सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगी। वो हिचक रहा था, मगर मैं समझ चुकी थी कि रामू खुद पर काबू नहीं कर पा रहा है और वो जानबूझकर खुद को रोक रहा है। मैं जानती थी कि वह भी अपनी पत्नी का प्यार पाने के लिए बेचैन है। मैंने रामू से कहा, रामू, मैं अपने पति का प्यार पाने के लिए बहुत बेचैन हूँ और तुम भी अपनी पत्नी का प्यार पाना चाहते हो, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को वो प्यार दें जिसके लिए हम दोनों तड़प रहे हैं। मना मत करना रामू, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। यूँ समझ लो, आज की रात मैं ही तुम्हारे घर वाली हूँ और तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। इतना कहकर मैंने उसे अपनी बाह में जकड़ लिया, लेकिन रामू ने मुझे एक ही झटके में खुद से दूर कर दिया और मेरे पैरों में चादर उठाकर मेरे पूरे बदन को ढक दिया और वह सर झुकाकर अपने हाथों को जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैम साहब, ये हमसे नहीं होगा। हम अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हम अपनी पत्नी के साथ बेवफाई नहीं कर सकते और ना ही अपने मालिक के साथ गद्दारी कर सकते हैं, वरना हम गद्दार कहलाएंगे। मैम साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी मेहनत का खाते हैं। हम जानते हैं कि मालिक आपको छोड़कर कई महीनों तक बाहर विदेश में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मालिक के साथ बेवफाई करो। आप मालिक से प्यार से बात तो करके देखो, शायद वह आपकी बात मान जाए। जब हम अपनी पत्नी के बगैर उसकी यादों के सहारे जी सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं? आखिर प्यार तो विश्वास भी तो कोई चीज होती है और फिर मालिक बाहर रहकर हम ही मेहनत करते हैं, वह भी तो आपकी ही खुशी के लिए ही तो करते हैं। अगर मैं ज्यादा बोल दिया हूँ तो माफ करना मैम साहब। रामू की बातें सुनकर मेरा शर्म से झुक गया था। मैं उसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। उसकी एक एक बात मेरे कानों में जलते हुए तेजाब की तरह लग रही थी। ठीक ही तो कह रहा था वह। रामू हाथ जोड़कर कहने लगा, मैम साहब, अब मैं आपके घर में काम नहीं कर सकता। मैं कल ही यहाँ से चला जाऊंगा और कोई दूसरी नौकरी तलाश करूंगा। मैंने रामू से कहा, ऐसा मत करो, मैं अपनी गलती के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ। तुम क्यों नौकरी छोड़ रहे हो? तो रामू ने कहा, नहीं मैम साहब, अब हमारा यहाँ से चले जाना ही अच्छा होगा, क्योंकि जब हम आपको देखेंगे तो शायद हम अपने से नजरें नहीं मिला पाएंगे और ना ही आप हमसे नजरें मिला पाएंगी। ओ मैम साहब, आप भी जवान हैं और हम भी जवान हैं, कहीं हम बहक ना जाएं। हमें बहुत डर लगता है, इसलिए हमारा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। मैंने हाथ जोड़कर रामू से माफी मांगी और कहा, मैंने जो भी गलती की उसके लिए मुझे माफ कर दो रामू, मैं थोड़ी देर के लिए बहक गई थी। पता नहीं कैसे मेरे दिल और दिमाग में शैतान ने कब्जा कर लिया था। रामू ने कहा, मैम साहब, आप हमसे माफी न मांगे। इस उम्र में इंसान से कभी कभी गलतियाँ हो जाती है और आप मालिक से बातें करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर अगले ही दिन रामू अपना सारा सामान उठाकर हमारे घर से हमेशा के लिए चला गया। जाते जाते रामू ने मुझे माफ तो कर दिया था, लेकिन मेरी गलतियों की वजह से बेचारे गरीब रामू को इस नौकरी को छोड़ना पड़ा। मैंने अपनी गलतियों की वजह से एक अच्छे और भोले भाले शरीफ नौकर को खो दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नई स्टोरी के साथ। आई लव यू फ्रेंड्स।